वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश स्टोनो। यहाँ पर आप सबको एडिटोरियल्स, पेपर, दैनिक जागरण, मैगजीन, बुक्स से डिक्टेशन पैराग्राफ हर दिन दिया जाता है। यहाँ पर आपको राजस्थान हाई कोर्ट के बेटर दिया जा रहा है। उसके बाद आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ लिंक दिया हुआ है, आप सब डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रतिदिन PDF मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको शब्द दिया जाता है, आउटलाइंस दिया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेन डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले उसको एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मेन डिक्टेशन स्टार्ट होता है। दैनिक जागरण संपादकीय 9 मई 2020 का शब्द चयन आउटलाइंस दिया गया है। चलिए, मन मस्तिष्क को देखिए, म और न लिख दिया और म स त क मस्तक, ठीक है। मन मस्तिष्क अलग अलग लिखिए। आप चाहें तो मन मस्तिष्क एक में लिख सकते हैं। मन लिखिए स त फिर श का, ठीक है, वो एक में हो गया। उसके बाद झकझोर, झ का अझोर, ठीक है। रेल पटरियो, रेल हो गया अलग, पटरियो, रेल पटरियो, ठीक है। देखने सुनने, देखने हो गया द ख न स न, द ख न श न, उसी में हो गया देखने स न, देखने सुनने। या फिर आप इस तरह से लिखिए, देख न लिखिए, स से काट दीजिए। जैसे भी आप लिखिए, आपको वर्ड पकड़ना है। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, मजदूर, मजदूर में दिया हुआ है मज, जो छोटा वाला ज हो गया मजदूर, ठीक है। पराकोष्ठा, पराकाष्ठा हो गया पराकाष्ठा। हमने अष्ठा का चाप इसलिए नहीं दिया कि ये बेहतर हो गया लिखने से, क्योंकि ये पकड़ाने में आसानी होगी। आखिर क्या कारण है कि, आखिर हो गया आखिर, क्या उसी में हो गया, फिर कारण है कि, आखिर क्या कारण है कि। जैसे हम लोग उद्योग लिखते हैं, उद्योग, उद्योग, ठीक है, तो उसी तरह हम औद्योगिक भी लिख सकते हैं। उद्योग लिख गया, ग से काट दिया, औद्योगिक, इसको आप याद कर लीजिए। संतोषजनक, संतोष जैसे लिखते हो तो जनक लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से, यह थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। इससे पहले भी आप लोग को बता चुके हैं, छोटा वाला। अनिश्चित, निश्चित जैसे हम लिखते हैं, वहाँ से हम पहले अ लगा दें बिंदु, और फिर निश्चित छोटा वाला। अप्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष जो है, देखिए प्रत्यक्ष हो गया, उसी में अप्रत्यक्ष, अ और प लिख दिए, काट दिए। सर्वज्ञानी, सर्व लिखिए ज्ञानी। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ अष्ठा का चाप दे दिए, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सर्व हो गया, सर्व का जो चाप होता है शब्द चिन्ह, और उसके बाद स से काट दिए, सर्वश्रेष्ठ। जीवन शैली, जीवन और शैली, जीवन का शब्द चिन्ह और उसी में शैली, जीवन शैली। उत्तरदायित्व, उत्तर और दायित्व, उत्तर जैसे हम लिखते हैं उत्तर और दायित्व, ठीक है। उसके बाद आता है अनुशासन, अनुशासन का चाप। आकांक्षाओं, जन जागरण, जन और जागरण हमने अलग अलग लिखा, आप एक में लिख सकते हैं। जन लिखिए, उसी में जागरण, जागरण। वर्तमान, देखिए वर्तमान के लिए वह छोटा वाला व, त म न, व त म न, ठीक है। इसमें र हाइड करना है, कहीं कहीं आपको हाइड करके ही वर्ड को बनाना है, ताकि आपको लिखने में सहूलियत हो। वर्तमान। उसके बाद है सामान्य जीवन, ठीक है, सामान्य नॉर्मल सा, सामान्य पूरा, सामान्य जीवन का वर्ड आप लोग को मालूम ही है, सामान्य जीवन। तो ये था हमारा आज का आउटलाइंस। अब हम लोग लिखेंगे मेन डिक्टेशन, जो कि स्टार्ट होगा कुछ ही देर में। दैनिक जागरण संपादकीय का एडिटोरियल स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। तैयार हो जाइए, रेडी। रेडी, स्टार्ट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पैदल अपने घर जाने को निकले मजदूरों की मालगाड़ी से कुचलकर मौत मन मस्तिष्क को झकझोर देने वाला हादसा है। यह हादसा केवल इसलिए नहीं हुआ कि थके हारे मजदूरों ने रेल पटरियों पर सोने की गलती की, बल्कि इसलिए भी हुआ कि कोई यह देखने सुनने वाला नहीं था कि आखिर वे पैदल सफ़र करने को क्यों मजबूर हुए। किसी को उन्हें पैदल जाते देखकर रोकना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। यह संभव नहीं कि महाराष्ट्र के शासन प्रशासन के लोगों ने इन अभागे
मजदूरों को पैदल जाते देख न हो, साधनहीन मजदूरों की दिन दशा देख कर भी उनकी अनदेखी करना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। उन कारणों की तह तक जाने की जरूरत है जिनके चलते श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की घोषणा के बाद भी मजदूर पैदल ही अपने गांव घर के लिए निकल रहे हैं। समस्या केवल यह नहीं है कि महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में रह रहे मजदूर ही पैदल अपने गांव के लिए कूच कर रहे हैं, बल्कि यह भी है कि अन्य राज्यों में रह रहे कामगार भी ऐसा करने को मजबूर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मजदूरों को उनके गांव पहुंचाने की जो व्यवस्था की गई उनमें कोई खोट है? आखिर क्या कारण है कि आए दिन ऐसे समाचार आ रहे हैं कि प्रमुख औद्योगिक शहरों में रह रहे मजदूर अपने गांव जाने की मांग को लेकर सड़कों पर निकल आ रहे हैं? इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कुछ राज्य बाहरी मजदूरों से रुकने का आग्रह कर रहे हैं। उन्हें यह समझना होगा कि इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि उनके खाने रहने की उचित व्यवस्था की जाए। यह मानने के पर्याप्त कारण है कि उनके स्थानों पे यह व्यवस्था संतोषजनक नहीं, यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि जिन भी राज्यों से मजदूर पैदल अपने गांव जाने के लिए निकल रहे हैं उन्हें जवाबदेह बनाया जाए। आखिर जब देश के कई हिस्सों से ऐसे समाचार आ रहे हैं कि मजदूर कोई साधन सवारी न मिलने पर पैदल ही रास्ता नाप रहे हैं, तब फिर संबंधित राज्य सरकारों को अपने जिला प्रशासन को ऐसे आदेश निर्देश जारी करने में कठिनाई है कि वे वहां भी पैदल आते दिखें। उन्हें रोककर उचित तरीके से उनके शहर भिजवाने की व्यवस्था की जाए। यह सही है कि अनिश्चित भविष्य को देखते हुए मजदूर अपने गांव घर जाने को लेकर बेचैन हो रहे हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस बेचैनी की एक वजह उनकी उपेक्षा भी है। यह उपेक्षा यही बताती है कि राज्य सरकारें अपने वायदे पर खरी नहीं उतर पा रही हैं। यह था पहला डिक्टेशन मैन जो कि समाप्त हो गया। अब अगला डिक्टेशन स्टार्ट होगा पैराग्राफ का 10 सेकंड बाद। आशा करता हूँ आप सबका अच्छे से लिखाया होगा, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा। रेडी? 80 शब्द प्रति मिनट। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मनुष्य अपने को सर्वज्ञानी सर्वश्रेष्ठ अपराजित मानने का भ्रम पालने लगता है। जल वायु पृथ्वी आकाश एवं अग्नि को भी अपने निहित स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ता। अपनी अपनी इच्छाओं एवं सामर्थ्य के अनुरूप प्रगति के अंतहीन अंत की ओर निरंतर अग्रसर होने की होड़ में लगा रहता है, परंतु मानव की सब कुछ
पा लेने की भूख कभी कभी किस प्रकार धराशायी होने लगती है, यह हमने आज जाना है। संसार में प्रलय आने में देर नहीं लगती, वह कोरोना के रूप में हो या विश्व युद्ध। हालांकि यह भी सच है कि आज इस वैश्विक मार को सहते हुए इंसानों ने कई सकारात्मक परिवर्तनों को भी अपना लिया है, जो उनके जीवन जीने की शैली बनती जा रही है। यदि हम आगे भी इसी जीवन शैली का पालन करते रहें तो जीवन निश्चित रूप से अधिक अर्थपूर्ण होगा। यहाँ तक कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए एक नवीन जग जागरण का उदय हुआ है। आज यह समझ में आया है कि हर समस्या का हल सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है। कुछ समस्याओं से पार पाने के लिए एक एक के योगदान का होना अनिवार्य है। ऐसा जन जागरण न कभी देखा न सुना जब संपूर्ण समाज स्वेच्छा से एक ध्येय को लेकर आगे बढ़े। कोरोना से इस जंग में हर व्यक्ति अपने आप में एक योद्धा है। सभी ने अपरिमित संयम अनुशासन का परिचय दिया है। इतनी बड़ी आपदा ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कहाँ समय था कि हम निकले नीले आकाश को निहारते, पास के गांव में मोर नाचता है, यह जान पाते जन जागरण हुआ अपनी आकांक्षाओं पर नियंत्रण पाने का, प्रदूषण के मूल कारणों को पहचानने का। प्रकृति के साथ सीमा से अधिक खिलवाड़ हमारे विनाश का कारण बन सकता है। इस भयावह स्थिति से निकल सामान्य जीवन को पटरी पर लाने के लिए वर्तमान जन जागरण की ऊर्जा व्यर्थ न जाए, यही संकल्प लिए सुदूर भविष्य की ओर अग्रसर हो। समाप्त। आज का डिक्टेशन समाप्त हुआ। फिर आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आकाश स्टेनो। लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।